हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है रेगुलर लैंग्वेज पर। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन सेम है और ये MCS 031 पे है और ये हर बार आती है MCA की एग्ज़ाम में। इग्नू की जो MCS 031 की एग्ज़ाम है वहाँ पर ये आती है। ये बहुत ही छोटा सा एक मैंने नोट्स बनाया है। ये कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा नोट्स बनाया है मैंने। कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग हर एक एक कैरेक्टर को मैच करना ही इसका काम है। ओके, तो सबसे पहले ये नोट्स बनाया है, मैं सबसे पहले इसको पढ़ लूँगी। बहुत मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि आप जो लिखते हो उसको डिक्टेट करके आप समझा देते हो। मतलब समझाना भी नहीं, डिक्टेट करके आप बस डिक्टेट करते हो, जो लिखते हो उसको डिक्टेट करते हो। दोस्तों, ये नोट्स मैंने बनाया है और ये मैं डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको जो बनाया है समझ के ही बनाया है। तो आइए देख लेते हैं। ये जो है, ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, मेरे लास्ट वीडियो में जो थी फाइनाइट ऑटोमेटा, वहाँ पर जो भी सारे लैंग्वेज यूज़ हुए हैं वो सारे लैंग्वेज इजीली डिस्क्राइब कहाँ होते हैं, बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली डिस्क्राइब हो जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ओके, और ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली ये डिस्क्राइब किया जा सकता है लैंग्वेजेस को। ओके, यहाँ मैंने दिया है लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय सम रेगुलर एक्सप्रेशन। जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है उसको कहा जाता है रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिस्क्राइब कैसे होता है, उसको किया जाता है सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स। ओके, मतलब पैटर्न में, जैसे स्ट्रिंग जो होते हैं, स्ट्रिंग 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 रिलेटेड जितने भी सारे इनपुट्स हैं वो सब इस रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन में, रेगुलर एक्सप्रेशन उसको डिस्क्राइब बहुत ही इजीली और सिंपली कर देता है। यहाँ दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज अ, ये आल्सो बी डिस्क्राइब एज अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न दैट डिफाइन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए जो सीक्वेंस में, एक पैटर्न में जो कैरेक्टर लिखी जाती है, ठीक है, वो चीज़ डिस्क्राइब होती है कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन से। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये किस चीज़ के लिए यूज होती है, ये यूज होती है मैच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग आपने लिख दिया है, उसमें जो कैरेक्टर की जो कॉम्बिनेशन है उसको मैच करने के लिए काम आती है। ठीक है, जितने भी सारे स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम है ना, वो सब कुछ, ठीक है, जितने भी सारे स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम है वो सब कुछ, वो यहाँ दिया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू मैच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम यूज्ड दिस पैटर्न। जितने भी सारे स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम है ना, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसी पैटर्न को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, कहाँ यूज करते हैं, टू फाइंड द ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिलेटेड जितने भी सारे प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, ठीक है, वहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज्ड होता है। ठीक है, यहाँ फिर मैंने दे दिया है इन रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टार जो है, ठीक है, एक्स स्टार मीन्स जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ एक्स। मतलब एक्स की, एक्स जो है इसका एक्स स्टार का मतलब है जीरो, या फिर एक्स बार बार आ रहा है एक स्ट्रिंग में। एक स्ट्रिंग है जहाँ पर एक्स बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार उसका ऑकरेंस हो रहा है। इट कैन जनरेट ई कॉमा एक्स एक्स कॉमा एक्स, मतलब ये बार बार एक्स आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो एक्स की ऑकरेंस यहाँ ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट मैंने दिया है इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस मीन्स वन, ठीक है, एक, और मोर ऑकरेंस ऑफ एक्स, मतलब एक ही एक्स होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा एक्स। इट कैन जनरेट एक्स 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 टाइप से। ठीक है, ये जो मैंने दे दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया है, वही है, कुछ नहीं है, बस जो स्ट्रिंग लिखने की जो एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न है, मतलब किस पैटर्न में जो स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम जो होती है, जहाँ पर एक कैरेक्टर आप ले लेके सर्च करते हो, है ना, वो उसकी जो पैटर्न है, वो सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, वो चीज़ डिस्क्राइब होती है रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया कौन कौन से ऑपरेशंस होती है रेगुलर
लैंग्वेज में, ठीक है। एक तो है यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर है क्लीन, KLEN, क्लीन, क्लोजर। ओके, तो यूनियन जो है वो तो पता है, शायद सेट, जो मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट है सेट में यूनियन हमने पढ़ा था, मतलब सब, है ना। इसमें दिया हुआ है इफ L and M आर टू रेगुलर लैंग्वेजेस ऑन देयर यूनियन, L यूनियन M इज ऑल्सो अ यूनियन। मतलब यूनियन मतलब L में भी होगा, M में भी होगा, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया है L यूनियन M इक्वल्स टू, ये जो S है, ये जो S दिख रहा है, ये है स्ट्रिंग का वेरिएबल। यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है S इज इन L और S इज इन M। मतलब जो S नाम का जो कैरेक्टर है ना, ये जो वेरिएबल है, S नाम का जो वेरिएबल है, ये L में भी है और M में भी है, ठीक है। L के सेट में भी है और M के सेट में भी है, इसीलिए यहाँ पर यूनियन दिया है। यूनियन तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। यूनियन मतलब जो अगर एक ही चीज़ दोनों सेट में हुआ तो यूनियन लिखा जा सकता है बीच में। अभी इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन भी आपने पढ़ा होगा। इफ L and M are two regular languages in then their intersection is also an intersection। यहाँ जो एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, जो ST है, ये जो वेरिएबल है ST, यहाँ दो कैरेक्टर दे दिया है। आई एम सॉरी, मैंने सबसे पहले ये S को वेरिएबल कहा, ठीक है। ये जो है ये एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो S है वो L में भी होगा, M में भी होगा, तो क्या होता है L यूनियन M। अब नेक्स्ट वाले सेकंड में जो है ST है, तो ST में एक एक कैरेक्टर लिया जाता है ना। स्ट्रिंग सर्चिंग ऑपरेशन में एक एक कैरेक्टर लेते हैं, तो S इज इन L। जो S वाला कैरेक्टर है वो L में है और जो T वाला कैरेक्टर है वो M में है, ठीक है। इसीलिए L यूनियन M। फिर नेक्स्ट जो है ये है क्लीन क्लोजर। ये अनकॉमन है। यूनियन इंटरसेक्शन तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है, आपको पता है। तो ये क्लीन क्लोजर जो है, इफ L इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट्स क्लीन क्लोजर L1 स्टार विल ऑल्सो बी अ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब जो L स्टार है इज इक्वल टू 0 और मोर अकरेंस ऑफ L। सेम थिंग है, जो स्टार है यहाँ जो मैंने दिया था X स्टार मीन 0 और मोर अकरेंस ऑफ X, वैसे ही L स्टार अगर हुआ तो इज इक्वल टू 0 होगा या फिर L की ऑकरेंस ज़्यादा है। ओके, बस इतना ही है। ये ऑपरेशन और रेगुलर लैंग्वेज ये बहुत ही इजी है। यूनियन इंटरसेक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ हमें मिल गया है, और क्लीन क्लोजर भी बहुत कॉमन, बहुत ही इजी है, क्योंकि L स्टार दे दो इक्वल्स टू 0 और मोर ऑकरेंस ऑफ लैंग्वेज L, ठीक है। ये तीन जो ऑपरेशन, प्लीज़ इसको लिखना एग्जाम में, और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल भी दे देना। ओके, ये एग्जाम्पल अगर दे दोगे ना तो बहुत ही खुश होगा एग्जामिनर, बहुत ही खुश होगा और अच्छे मार्क्स भी देंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि ये बहुत ही इजीली डिस्क्राइब्ड होता है, सिंपल एक्सप्रेशन है, बहुत ही इफेक्टिव वे है टू रिप्रेजेंट एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका है। ओके, जितने भी सारे स्ट्रिंग सर्चिंग ऑपरेशन है वो सब कुछ वो जितने सारे ऑपरेशन वो यूज करते हैं इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी ये एक टॉपिक है, और उम्मीद है आप एग्जाम में आप लिखोगे इसको, और लिखना और एग्जाम्पल भी दे देना। 3 ऑपरेशन है उसको भी जितना डिस्क्राइब करके एग्जाम्पल दे के लिख देना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगी, अगर कोई पर्टिकुलर किसी एक ऑपरेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, अगर आपका है कोई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।